तो दोस्तों आपको ई कंसल्टेंसी पे एनजीओ से रिलेटेड सारी जानकारी मिलती है, बिजनेस रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड जानकारी मिलती है एंड गवर्नमेंट की जितने भी लीगल रजिस्ट्रेशंस होते हैं, बिजनेस लाइसेंसेज होते हैं, सर्टिफिकेशंस होते हैं, उसके बारे में सटीक जानकारी मिलती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल ई कंसल्टेंसी में। मैं हूं प्रखर शर्मा, आपका लीगल कंसल्टेंट। और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे राष्ट्रीय महिला आयोग की जो 2023 और 24 की स्कीम आई हुई है। ठीक है, इसमें उन संस्थाओं को, उन एनजीओज को ग्रांट मिलेगा जो महिला सशक्तिकरण यानी कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए सेमिनार्स या वर्कशॉप्स कंडक्ट करना चाहती है। चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग ये सारी इंफॉर्मेशन डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपकी संस्था 3 साल पुरानी है, नीति आयोग में रजिस्टर्ड है, तो आप इस योजना में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। अब आपको ध्यान इस बात का रखना होगा कि जो आपकी संस्था है, ठीक है, वो या तो सोसाइटी हो, या तो ट्रस्ट हो, या एक सेक्शन 8 कंपनी हो, तभी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। क्योंकि ये जो संस्थाएं 3 टाइप की होती हैं, सिर्फ यही एनजीओज कहलाती हैं। चलिए मैं अब बात कर लेता हूँ योजना के बारे में। तो दोस्तों आप सब जैसा कि जानते भी होंगे कि जो राष्ट्रीय महिला आयोग है, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए लगातार प्रयास करता है, लगातार काम करता है। तो यहाँ से जो बहुत सारी संस्थाओं के लिए भी योजनाएं आती रहती हैं। अब यहाँ पर जो आज के इस प्रोग्राम की जो मैं बात करने वाला हूँ, आज के इस वीडियो में जिस प्रोग्राम की मैं बात करने वाला हूँ, वो बेसिकली सेमिनार के लिए होता है। ठीक है, जिसमें आप लोगों को, अगर आपकी संस्था है, ठीक है, आप लोगों को 1 दिन का सेमिनार महिलाओं के लिए कंडक्ट कराना होता है। अब वो टॉपिक्स आपकी स्क्रीन पर भी हैं, जैसे कि वुमेन एंड हेल्थ के बारे में, जो सेक्स वर्कर्स होते हैं एंड उनके लाइफ के बारे में, उससे रिलेटेड एक सेमिनार कंडक्ट करा सकते हैं। जो माइग्रेशन होता है वुमेन लेबर का, डेली वेजेस का, इस सब का, इससे रिलेटेड सेमिनार करा सकते हैं। ठीक है, तो कुछ टॉपिक्स हैं, मैंने आपकी स्क्रीन पर मेंशन भी कर दिए हैं, जो कि डिपार्टमेंट ने बताए हैं। आपको इन टॉपिक्स पर ही सेमिनार ऑर्गेनाइज करवाना होगा। अब ये जो प्रपोजल है, इसकी जो लास्ट डेट है वो 30 तारीख है, यानी कि 30 मई है। आप 30 मई 2023 तक आवेदन कर सकते हैं। अगर आप इस योजना में अप्लाई करना चाहते हैं तो हमारे थ्रू प्रोफेशनली सपोर्ट ले करके अपने प्रोजेक्ट को सबमिट भी करवा सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर जो नंबर है, आप हमारे एक्सपर्ट से बात करके अपने जो सर्विसेज हैं उनको अवेल भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन 3 साल पुरानी है, नीति आयोग में रजिस्टर्ड है और उसके पास लास्ट 3 ईयर्स की बैलेंस शीट्स हैं, लास्ट 3 ईयर्स की एनुअल प्रोग्रेस रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं, तो ये कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स डिपार्टमेंट के द्वारा मांगे भी गए हैं। अब मैं आपको एक बात और बता दूं कि आपको एक 100 रुपये के स्टैम्प पे एनओसी भी देनी होगी कि जो आपकी संस्था है वो किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी भी अलग एजेंसी के द्वारा ब्लैक लिस्टेड नहीं की गई हो। इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है। और कोई भी अगर संस्था ब्लैक लिस्टेड होगी तो इस प्रोजेक्ट में अप्लाई नहीं कर पाएगी। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दे रहा हूं, आप उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, जहां पर मैं आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो भी आती है वहां पर पोस्ट करता रहता हूं। जो भी गवर्नमेंट की योजनाएं आती हैं, जो भी RFPs आती हैं, वहां पे आपको डायरेक्टली आपके टेलीग्राम ग्रुप में मिलती रहेंगी, तो उसको तुरंत ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो ये तो आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई इस प्रोग्राम के बारे में। अब हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या टॉपिक्स या क्या सेमिनार की जो टाइमलाइन होगी वो किस तरीके से आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो बेसिकली आपको ध्यान ये रखना होगा कि जो प्रोग्राम है वो शॉर्ट ड्यूरेशन का प्रोग्राम है। ठीक है, क्योंकि जो ग्रांट अमाउंट है वो 2,15,000 रुपये तक का आपको दिया जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, जो टॉपिक है उनमें से किसी एक टॉपिक को आपको चूज कर लेना है। उस टॉपिक पे 100 से 50 महिलाएं जो भी आप अरेंज कर सकें, जिन्हें भी आप इनवाइट कर सकें, उन्हें आपको बुलाना है और उनको इस सेमिनार में शामिल करना होगा। एटलीस्ट 60% जो भी आप बताएं उनका आना आवश्यक है। ठीक है, जो 60% की ऑडियंस होगी वो एटलीस्ट वहाँ आना बहुत ही ज़्यादा मैंडेटरी होगा कि आपके सेमिनार को वो अटेंड करें। ठीक है, अब ये तो आपकी हो गई एक प्रोजेक्ट की टाइमलाइन। अब देखिए यहाँ पर जो आप प्रोजेक्ट अप्लाई कर देंगे उसके बाद 2 से 3 महीना लगता है ऑन एन एवरेज। जो स्क्रूटनी है, एक्सपर्ट पैनल होता है NCW का, यानी नेशनल कमीशन फॉर वुमेन का, वो आपको प्रोजेक्ट को एवेलुएट करेगा और शॉर्टलिस्ट करेगा।
जैसे ही अगर आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो पूरी तरह से एलिजिबल होगी, अगर आपका प्रोजेक्ट उन्हें पसंद आता है तो आपका जो प्रोजेक्ट है वो सैंक्शन कर दिया जाएगा और उसके बाद आपका जो प्रोग्राम है उसको आप कंडक्ट करवा सकते हैं। इसमें आपको 50% तक का जो ग्रांट है वो एडवांस मिलेगा एंड 50% जब आपका प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा तब आपको मिल जाएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं ये भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।